कक्षा 7वीं क्षेत्रमिति सूत्र। एक नंबर आयत। आयत आयत का सूत्र लिखना है। तो आयत सबसे पहले जानेंगे कि आयत किसे कहते हैं। तो जिसके आमने सामने की भुजा, जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण होते हैं, आयत कहलाता है। आयत कहलाता है। जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा जो होती है आपस में बराबर होती है तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण होते हैं, तो वह आयत कहलाता है। आयत का चित्र देखेंगे। यानी यह भुजा जो है इस भुजा के बराबर और यह भुजा जो है इस भुजा के बराबर। इसका नामकरण कर ले ए बी सी डी। ए बी सी डी जो है यह एक आयत है। यह भुजा जो है इस भुजा के बराबर, यह भुजा जो है इस भुजा के बराबर, और प्रत्येक अंतःकोण जो है वो समकोण होते हैं, यानी 90 डिग्री का होते हैं। यह सभी कोण जो है 90 डिग्री का होते हैं। अब है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत तो इसमें जो है यह होता है लंबाई, यह होता है चौड़ाई ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। फिर आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो आयत का हमारा क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या हो गया, 2 गुने लंबाई अजोड़ चौड़ाई। अब चले एक आयत हो गया। अब वर्ग में देखा जाए। वर्ग वैसा चतुर्भुज जिसके प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, आयत वर्ग कहलाता है। वह वर्ग कहलाता है। मतलब जिस चतुर्भुज के या वैसा चतुर्भुज जिसके प्रत्येक भुजा जो है आपस में बराबर होते हैं, तो उसे वर्ग कहते हैं। इसका भी चित्र देखा जाए। ठीक है, यह भुजा जो है इस भुजा के बराबर, यह भुजा, मतलब प्रत्येक भुजा ए बी सी डी अगर इसका नामकरण किया जाए तो इसका प्रत्येक भुजा जो है आपस में बराबर होता है, और इसके भी प्रत्येक अंतःकोण लिखेंगे तथा प्रत्येक
अंतःकोण समकोण होते हैं। प्रत्येक अंतःकोण समकोण होते हैं। इसके भी प्रत्येक अंतःकोण क्या होते हैं? समकोण। यानी यह भी समकोण होगा, यह भी समकोण होता है, यह भी और यह भी। ठीक है। इसमें ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी डी भुजा और ये डी, प्रत्येक चारों जो भुजा है वो आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अब देखिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा, या इसी को कहते हैं भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक है। दो में वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। इसमें भुजा का है 1 2 3 4, तो 4 गुने भुजा, तो यह हो गया है वर्ग का परिमाप। यह हमारा आयत और वर्ग का जो है सूत्र हुआ और उसका डेफिनेशन हुआ। अब आगे चलते हैं दूसरे पर। त्रिभुज, त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 रेखाखंडों से बनी, 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी 3 रेखाखंडों से बनी वह बंद आकृति, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होती है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। देखा जाए, यह हमारा त्रिभुज हुआ, इसका नामकरण कर ले ए बी सी। कह रहा है कि 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, ए बी, यह बराबर नहीं दिखाएंगे, ए बी सी ए सी, यह 3 को जो है इसमें भुजाएं होती है। इसमें 3 कोण होते हैं, कोण यह हुआ और यह, कोण ए, कोण बी, कोण सी, 3 वो कोण हुए। और 3 शीर्ष होते हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। 3 को शीर्ष हुए, 3 को भुजा हुए और 3 को कोण हुए। आगे चला जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो क्या होता है। तो शीर्ष से जो है इस पर अगर अभिलंब डालें डी पर, तो यह उसका ऊंचाई होता है। ऊंचाई को h, इसको लिख देंगे इधर ऊंचाई। ठीक है। इसी को जो हम लोग शीर्ष लंब भी कहते हैं, शीर्ष लंब। ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल,
बराबर 1/2 गुने आधार गुना शीर्ष लंब। ठीक है, फिर चले त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप होता है सभी भुजाओं के योग। लिखेंगे तीनों भुजा का योग। तीनों भुजा का योग, यह हमारा हुआ त्रिभुज के परिमाप। इस तरह से हम जाने कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का परिमाप कितना होता है। यहाँ तक हम जाने, आगे बढ़ा जाए। समानांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख युग्म, सम्मुख दोनों युग्म, दोनों सम्मुख भुजा के, सम्मुख भुजा के दोनों युग्म बराबर और समानांतर होते हैं, उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, देख ले समानांतर चतुर्भुज, यह हमारा समानांतर चतुर्भुज हुआ ए बी सी डी। ए बी सी डी हमारा एक समानांतर चतुर्भुज है, जिसमें यह भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, यह भुजा जो है इस भुजा के, यानी ए बी जो है वह सी डी के बराबर है, और ए बी जो है वह सी डी के क्या है, समानांतर है। फिर ए डी जो है वह बी सी, ए डी बराबर बी सी, और ए डी जो है वह समानांतर है किसके, यानी इसके प्रत्येक जो युग्म है, यह सम्मुख युग्म जो है बराबर होता है और समानांतर होता है, इसके सम्मुख युग्म जो है बराबर होता है और क्या होता है, समानांतर होता है। तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम लोग कहते हैं कि यह समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल कितना होता है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर, इसमें एक थोड़ा सा वृद्धि हो गया है, इसमें जब लंब डालेंगे, इसमें डाल के इसे मिलाएंगे तो ऊंचाई होता है। तो इसको सूत्र होता है आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने, ये समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल हो गया। थोड़ा चला जाए वृत्त पर, यहीं पे लिख दे रहा है वृत्त जन्म करते हैं, गोलाकार आकृति, यह त्रिज्या हो गया r। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। वृत्त
का परिमाप बराबर 2 पाई आर। अब हम अगले वीडियो में जो है इस पर जो है सभी प्रश्नों का जो है हल करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए।